ये बार चार्ट अपन देख रहे हैं, और बार चार्ट में क्या होता है देखो, अ बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार। द बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो हम लोग बार बनाएंगे कोडिंग के थ्रू वो वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। अ बार चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग बार फंक्शन और बार एच फंक्शन। यानी कि अगर आपको बार चार्ट और बार ग्राफ बनाना है तो उसके लिए जिस फंक्शन का यूज़ करना है उसका नाम है बार और बार एच। एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। लाइन चार्ट बनाने के लिए फंक्शन का नाम था प्लॉट, बार चार्ट बनाने के लिए फंक्शन का नाम है बार और बार एच फंक्शन। द बार फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट एंड बार एच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इन दोनों के सिंटेक्स। जब हम लोग लिखते हैं एमपी डॉट बार तो उसके अंदर जो पैरामीटर है वो लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर है वो किस में है, लाइन वाले में। इसमें कितने आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, विड्थ और कलर बस। और बार एच के अंदर एक्स वाई है, बस विड्थ की जगह पे क्या आएगा, हाइट आएगा। देखो नीचे नोट लिखा है, इन बार फंक्शन इज सेट द विड्थ ऑफ बार हाइट आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर उसकी तुम्हें विड्थ सेट करनी है तो वो हम लोग हाइट आर्ग्यूमेंट से सेट करेंगे। अब चलते हैं हम लोग बार ग्राफ के कोडिंग के लिए। ये हम लोग इस स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे हमने क्या करा, कोडिंग को स्टार्ट करा। तो सबसे पहले लिखा अपन ने इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज एमपी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, नेम है बच्चों के, तो मैंने नेम लिख लिए। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैंने मार्क्स ले लिए, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, अब एमपी डॉट बार फंक्शन यूज कर लो और एक्स वेरिएबल में नेम ले लेंगे और वाई वेरिएबल में ले लेंगे आईपी को। एमपी डॉट शो करेंगे और एमपी डॉट सेव फिग करेंगे, सेव फिग, इस ग्राफ को सेव करेंगे। तो मैंने लिख दिया डेमो बार डॉट जेपीजी। तो ये मुझे क्या करेगा, डेमो बार नाम से सेव करके भी बता देगा इमेज को। मैंने इसको रन किया, मैं मेरी करंट जहाँ पे फाइल पड़ी है उसी लोकेशन में ये फाइल को वो सेव कर रहा है और आउटपुट आएगा अपने पास में। देखो बार ग्राफ बन गया। अमन इतने मार्क्स पे हैं, नमन, रमन, मगन। ठीक है, इसमें वाई लिमिट सेट कर सकते हैं, टिक्स भी सेट होती है, एक्स टाइटल भी सेट होता है और एक्स लेवल भी सेट होता है, वाई लेवल भी सेट होता है। तो ये बार ग्राफ है। अब बचे इसके 2 पैरामीटर अपने को समझने हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे दोनों पैरामीटर को। अभी जो विड्थ आई है वो बाय डिफ़ॉल्ट आई है, लेकिन आप उसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो उसको फ्लोट में लिखना है। आपको कॉमा लिखा, आपने लिखा यहाँ पे विड्थ लिख करके यहाँ पे 0.25 किया और इसको रन किया ना, तो ये क्या करेगा, हर एक बार की विड्थ को 0.25 के साइज में कर देगा। ठीक है, बढ़ाते हो तो बढ़ा देगा, 7.5 करोगे तो 7.5 कर देगा। फ्लोट में लेनी है आपको ये वैल्यू ना। तो ये बार ग्राफ बन गया। ठीक है, अब कलर आपको बोला जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर के ईच बार यू कैन सेट डिफरेंट कलर। हर बार का आपको डिफरेंट कलर सेट करना है। तो 3 पैरामीटर ये है, चौथा पैरामीटर का नाम लिखो कलर। और कलर के अंदर आप कलर पास करो कुछ ऐसे। तो जो पहला कलर है वो पहले वाले बार के लिए, पहले मैंने रेड लिखा, फिर मैंने ब्लू लिखा, फिर मैंने येलो लिखा एंड फिर मैंने ऑरेंज लिखा। ठीक है, 4 थे और मैंने रन किया इसको। ठीक है, तो चारों बार के अलग अलग कलर ऐसे सेट हो गए। बुक्स के अंदर आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये पूरा के पूरा जो मैटर है इसको मैंने कंट्रोल एक्स से उठाया और यहाँ रख दिया और यहाँ पे सी नाम के वेरिएबल में रखा। मतलब सी मतलब कलर, और इस कलर जो है ना रेडीमेड पैरामीटर उसके अंदर सी पास कर दिया, तो भी एक ही बात है। तो चारों पैरामीटर यूज हो गए। चलाओ इसको देख लो, ये भी चल रहा होगा। चल रहा है ना, सही है। अब बचा क्या,
आपको ग्रिड वगैरह देखने हैं, तो जो मैंने कहा था आपको कल वाले में कि भाई बाकी सारे क्या चलेंगे, कॉमन, तो आपने लिखा mp डॉट ग्रिड, तो ग्रिड भी इसमें चलेगा, सब चलेंगे, एक्स लेबल वाई लेबल ऑलमोस्ट सब चीज़ें चलेगी। देखो ग्रिड भी आ रहा है। तो जनरली इसका जब क्वेश्चन आएगा ना तो अलग अलग कलर की बार बनाने के लिए बोलेगा और आपको ग्रिड या एक्स लेबल या वाई लेबल ये सब सेट करने के लिए बोलेगा। तो ये इतना है हमारे पास में बार ग्राफ का काम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। अब बार एच पे अगर मान लो काम करना है, इसी के साथ बार एच भी फिनिश करते हैं अपन। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ बार में एच पास कर देना। अब जब इसको रन करोगे ना तो एरर आएगी। ये बोल रहा है बार गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट विड्थ। तो मैंने बोला कि भाई वहाँ पे नोट में मेंशन था कि यहाँ पे विड्थ आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करके आपको हाइट लिखना है और फिर चलाना है, तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो बार एच के अंदर पैरामीटर हाइट यूज़ करना पड़ता है अपने को, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ें वापस कॉमन है सबके लिए। तो ये बार या बार एच में से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से बार ग्राफ को बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यही थे चारों पैरामीटर। एक्स वेरिएबल में पता है लिस्ट वाली वैल्यू पास की, वैल्यू वाई में और विड्थ और कलर में। फिर ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसको देख के आप भी बना सकते हो। फिर ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। फिर ये तीसरा प्रोग्राम है। अब जैसे इस दूसरे प्रोग्राम में अपन एक बात करते हैं, देखो यहाँ पे 2 बार खड़ी है, 2 पिलर खड़े किए इसने, यानी कि आपके साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मान लो आईपी के अलावा, जैसे लाइन चार्ट में अपन ने एक और सब्जेक्ट लिया था, लाइन चार्ट में क्या किया था अपन ने, एक और सब्जेक्ट लिया था। तो जब आप वही चीज़ इसके साथ करने जाओगे, यानी कि आपको साइड में एक पिलर और खड़ा करना है, एक ही बच्चे के 2 सब्जेक्ट, यानी कि अमन आईपी भी पढ़ रहा है, अमन सीएस भी पढ़ रहा है, या अमन आईपी और मैथ्स पढ़ रहा है, तो उसके 2 पिलर जब करोगे ना तो दिक्कत देगा। तो मैंने एम्प्टी नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मार्क्स लिए कुछ ऐसे 1 2 3 4। अब ये कि ये जो चीज़ है ना, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और इसको एच कर, बार एच हटा रहा हूँ ना, बार के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो आईपी की जगह क्या लिखेंगे, एम्प्टी मैथ्स, ठीक है। और हाइट हटा के विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, चलाओ, तो तुम्हें कुछ ऊट पटांग आउटपुट देखने को मिलेगा। नहीं आया नहीं, लेकिन फिर भी डाटा तो अलग रखा था ना अपन ने, वैल्यू तो अलग अलग है ना सबकी। एक सेकेंड, बार बार आईपी एम्प्टी, ये भी ठीक है, इसको 25 करते हैं। हाँ कलर भी हटा देते हैं। हाँ अब दिख रहा है, कलर हटा देते हैं अपन लोग, है ना। कलर वाला जो है वो अपन हटा देते हैं ताकि अपने को बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रहा है वो पता चल जाएगा। देखो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा ना। तो हमको क्या चाहिए, एक एक पिलर को सेपरेटली शो करना है। तो वैसा काम करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग माइंड लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको अरेंज फंक्शन का यूज़ हो रहा है, फिर ये x + 0.25 का काम हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मैं ये करता हूँ, आप देखो, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अरेंज फंक्शन क्या होता है वो देखो। मैं यहाँ आया, मैंने एक x वेरिएबल लिया, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने x ले लिया और बोला np.arrange। ये अरेंज है ना, numpy लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, numpy लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, जो क्या काम करता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता है ना, कुछ उस तरीके से काम करता है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे पास में जो किसकी लेंथ, मैंने 5 लेंथ रख ली अपने हिसाब से ना, मेरे पास 4 डाटा है तो 4 लेंथ रख ली। मेरे पास 4 जो है ना, 4 तक का करना, तो एक लिस्ट बना ले। तो ये लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट को किस में रख देगा, एक्स में रख देगा। और पहली वाली जो प्लेस है ना, पहली वाली जो प्लेस
उस पहली वाली नहीं, सेकंड वाली जो प्लेस है ना वहाँ पे यूँ बोलना है कि x में प्लस कर दो 0.25 को, यानी कि जो x की जो साइज आ रही है ना उसमें 2.5 को उसके साथ में सटा के रख, साइड बाय साइड उसको डिस्प्ले कर। बाकी मैथ्स अपनी जगह पे ठीक है, कलर भी ठीक है अपने पास, और इंग्लिश या इंग्लिश के लिए है और ये सब भी ठीक है। अब आप इसको रन करो देखो, और इसके लिए आपको numpy लाइब्रेरी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, import numpy as np। चलाओ इसको, तो तुम्हारे को थोड़ा सा फर्क दिखेगा आउटपुट के अंदर। तो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ थोड़ी सी इसकी विड्थ में, इनमें 2525 करते हैं ताकि अपने को क्लियरली चीज़ें दिखे। है ना। अब भले आप मार्क्स कम ज़्यादा करोगे ना तो पिलर साइड बाय साइड लेकर के बता देगा, जैसे कि मान लो इसको 40 कर दिया मैंने, इसको 60 कर दिया मैंने, इसको 80 कर दिया मैंने, इसको 90 कर दिया। तो अगर ऐसे कोई पिलर वाइज आते हैं तो आपको यही दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारे बार का काम। बार जो ग्राफ है उसका काम कुछ ऐसा अपने को करना पड़ेगा, 2 पिलर के केस में और सिंगल पिलर के केस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में हिस्टोग्राम। क्या आता है? हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम, तो सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या होता है समझ लो, मैथ्स स्टूडेंट्स को पता होगा हिस्टोग्राम क्या होता है। ये हम लोग आए हिस्टोग्राम, देखो ग्रुप में जो डेटा होता है ना उनको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हिस्ट नाम का फंक्शन मिलता है। अ हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा, यानी कि कोई कंटिन्यूअस फ्लो में डाटा आ रहा है उसको ग्रुप में लेकर के करना है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 20 से लेकर के 50 साल की उम्र के लोग काम करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें बोला कि भाई इसका ना हमको हिस्टोग्राम बनाना है, तो जो 20 से लेकर के 30 की उम्र में आ रहा है उनके लिए एक पिलर, या 31 से 40 के उम्र में जो आ रहा है उनके लिए अलग पिलर, और 41 से 50 में जो आ रहा है उनके लिए अलग पिलर। तो वो एक पिलर उन 10 एम्प्लॉय को डिस्प्ले करेगा, सही है ना। इसने क्या बोला, समराइजेशन टूल है ऐसे। या अपन ऐसे समझे, दूसरा एग्जांपल है, स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर के काम किया, हाफिली हुई, 70 मार्क्स का पेपर था, उसमें कोई 30 लाया, कोई 40 लाया, कोई 45, कोई 50, कोई 60, कोई 70। अब 60 बच्चों में अलग अलग रेशो के मार्क्स, तो अपन ने क्या करा कि भाई जिन बच्चों के 20 से 30 के मार्क्स है ना उनको अलग करो, जिसके 30 से 40 के बीच में आए उनको अलग करो, जिनके 40 से 50 है उनको अलग करो। समझ में आया? ऐसा काम करने के लिए हम लोगों को नीड पड़ती है हिस्टोग्राम। क्लियर? फिर क्या बोलता है, हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा। हिस्टोग्राम प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, और रेंज में दिखाएगा ना वो। और वो जो रेंज है, जो पॉइंट, अच्छा जो पिलर दिख रहे हैं ना, है ना, जो रेंज है उसको क्या बोलना है अपने को, बीन्स बोलना है, उनको बीन्स के अकॉर्डिंग दिखाना अपने को। इट इज अ सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस बोथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बार में गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, ये डिफरेंस है। It is different from the bar graph in the way that it does not show gaps between the bar, उनकी बारों में गैप होता है बार के केस में, और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम आर ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डाटा सच एज हाइट। अब ये कैसे केस में बनाया जाएगा, जैसे कि पाई चार्ट होता है ना, वो परसेंटेज में जहाँ डाटा होता है उसके लिए बनाते हैं, तो इसकी भी ये बोल रहा है कि हाइट के लिए बना सकते हैं आप लोग। अलग अलग एम्प्लॉय की हाइट थी, ग्रुप में लेकर के दिखा दी, वेट था, टाइम, बट वेन द डाटा इज कैटेगराइज, जैसे कंट्री, सब्जेक्ट, प्राइस एटसेट्रा, तो हम लोग बार बनाते हैं। तो इसने बता दिया हिस्टोग्राम का क्या सीन है। और हिस्टोग्राम के अंदर जो पैरामीटर है वो जनरली 1 या 2 ही पैरामीटर अपन यूज करेंगे, बाकी यहाँ पे सब कुछ दे रखा है देखो। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक हिस्टोग्राम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल बोला ना, मैं उसी एग्जांपल को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, एज नाम का एक वेरिएबल बनाया,
और एम्प्लॉय की एज डालना स्टार्ट की 30, 20, 21, 22, 25, 29, 30 कोमा, ठीक है, 32, 35, 32, 36, ठीक है, 45, 42, 42, ठीक है, और बस ठीक है। कितने एम्प्लॉय ले लिए अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एम्प्लॉय ले लिए ना, और ले लेते चलो 40, 43, 25, 50 के बीच में ही ले रहे हैं अपन। तो ये अपन ने इतने एम्प्लॉय ले लिए। अब लेने के बाद में आपको क्या करना है, mp.hist लिखना है। क्या नाम है इस फंक्शन का? mp.hist, और एज यहाँ पास कर दो और mp.show कर दो। ये हिस्टोग्राम है, चलाओ इसको। mp इज नॉट डिफाइंड, क्या करा मैंने? अच्छा कमेंट कर दी उसको। import matplotlib.py as mp। तो देखो वो क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उसने सेट कर दिया, लेकिन जब अपन, हाँ वो उसको जैसे जैसे गैप मिला उसने बना दिया। अब जो बीन है ना, बीन अभी पैरामीटर यूज नहीं हुआ है, अपन उस बीन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो बीन का क्या काम है, देखो मैंने यहाँ कोमा लिखा, बीन्स लिखा, और बीन्स को बोला कि भाई तू इसको फॉर कैटेगरी में डिस्प्ले कर। अब देखो इसको, बीस से 25 के रेंज के पांच एम्प्लॉय है। 20 से 25 के रेंज के कितने एम्प्लॉय है? 5, 1 2 3 4 और एक और होगा उधर पीछे, ठीक है। फिर 30 की रेंज के 3 है, 30 से 35 की रेंज के कितने? 3 है, 30 ये रहा 1 2 3, ठीक है। फिर 36 से 40 के बीच में ये करें। तो इसने क्या करा, बीन ने तो 4 पिलर खड़े कर दिए और अपने अकॉर्डिंगली रेंज बना दी। अब मैं बीन की वैल्यू बदलता हूं, मैं बीन की वैल्यू 5 करता हूं। अब देखो वापस बदल गया आउटपुट। देखो 20 से 25 के 5 थे, 25 से 30 के 2 थे, है ना, 25 और 29। फिर 30 से 30 के कितने? 2। 30 से 35 के बीच के अलग है, 35 से 40 के अलग है, तो अलग अलग पिलर खड़े करते जा रहा है ये। तो 5 का मतलब 5 पिलर, 1 2 इसमें 2 और ये एक 5, 2 3 4 5। तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है आपका ये हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम।